अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका मेज़बान तलहा आलमगीर, आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पहली बार पाकिस्तान सरजमीन में टेस्ट सीरीज़ में वाइट वॉश का सामना करना पड़ा। इंग्लिश क्रिकेट टीम ने कराची टेस्ट में भी पाकिस्तान को शिकस्त से दो चार किया है, और ना सिर्फ एक आम शिकस्त दी है बल्कि चौथे रोज़ खेल का आगाज़ के वक्त ही जो 55 नजरकार थे वो इंग्लिश क्रिकेट टीम ने 28वें ओवर में ही, जो कि टेस्ट मैच अपना खेल रही थी, 28वें ओवर में ही पाकिस्तान को शिकस्त से दो चार कर दिया है। बाबर आजम से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया कि शिकस्त की वजूहत क्या हैं, उनसे पूछा गया कि सरफराज अहमद को क्यों ड्रॉप किया गया, फवाद आलम को क्यों ड्रॉप किया गया, तो उसके जवाब उन्होंने दिया कि मोहम्मद रिजवान क्योंकि मुसलसल खेलते हुए आ रहे थे तो वो उस तसलसल को बरकरार रखना चाह रहे थे। गालिबन अगर हम बात करें मोहम्मद रिजवान की अपनी परफॉर्मेंस की तो खासी अच्छी नहीं रही है। सिर्फ 200 से ज़ायद रन उन्होंने बनाए हैं आखिरी 12 इनिंग्स में, जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नहीं है। पाकिस्तान टीम इस तक मैच अपना हार चुकी है और पहली बार पाकिस्तान सरजमीन पर टेस्ट क्रिकेट में वाइट वॉश का सामना करना पड़ा इंग्लिश क्रिकेट टीम के खिलाफ। मैच समरी जो कि कराची के नेशनल स्टेडियम में आज ख़त्म हुआ है, पहले ही सेशन के दौरान समरी पे अगर हम नज़र डालें तो देखेंगे तो पाकिस्तान टीम शुरुआत से ही मुश्किलात का शिकार रही है। पहली इनिंग्स में 304 रन बनाए, जिसके जवाब में पहली इनिंग में इंग्लिश क्रिकेट टीम ने जारहाना अंदाज में बैटिंग की और 354 रन स्कोर के। नुमान अली स्टैंड आउट परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तरफ से दिखाते रहे ओवरऑल इस सीरीज़ में, चाहे वो पिंडी टेस्ट की बात हो उसके बाद ही परफॉर्म करते रहे। नुमान अली ने 4 खिलाड़ी आउट किए। इस टोटल मैच में नुमान अली ही आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी रहे हैं, 6 विकेट्स लेने में कामयाब रहे। आखिर में इंग्लैंड ने जारहाना अंदाज में बैटिंग की और 8 विकेटों से कामयाबी समेट ली है। टेस्ट मैच से मुतालिक जो नुकसानात पाकिस्तान टीम को हुए हैं, सीरीज़ में एक रिकॉर्ड इंग्लिश क्रिकेट टीम बना के जा रही है। पहली बार पाकिस्तान में वाइट वॉश करने का एजाज़ हासिल किया, उन्होंने इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने पाकिस्तान की जानिब से 34 टेस्ट मैचेस खेले हैं और 93 विकेट्स हासिल की हैं। ओडीआईज में 70 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई। बताइएगा क्या मुश्किलात रही हैं पाकिस्तान टीम को, कैसे हार गई? बताया तो जा रहा था कि भी बहुत अच्छी टीम आपने सिलेक्ट की है, वर्ल्ड कप फाइनल खेल के आ रहे थे आप, कौन जिम्मेदार है इस शिकस्त का? भैया आपको किसने खबर दी कि बहुत अच्छी टीम सेलेक्ट की है? नहीं तो रमीज राजा तो बार बार कुछ कह रहे थे ना कि बहुत अच्छी सिलेक्शन की है हमने। मेरा ख्याल है बस क्या बात करें इस बारे में। आपने देखने बहुत अच्छी सिलेक्शन की है ना, नजर आ गया सारा कुछ कि कितनी अच्छी सिलेक्शन की है। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे सोचा हुआ है कि 2-3-4 प्लेयरों को कैपें बांटनी है, जिसमें देखें सऊद शकील डिजर्व करते थे, वो अपनी जगह है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। काफी टाइम से वो साथ थे, उन्होंने परफॉर्म करके भी दिया। जहां तक आप अबरार की बात करते हैं, वो मैजिक एकदम सामने आया। और जब इन्होंने देखा, और मैं तो बार बार ये कह रहा था कि मैं तो जब 20 की भी टीम वहां खेल रहे थे हम वर्ल्ड कप, उस वक्त भी मैंने ये बात कही थी कि एक कोई ऐसी चीज दें जिससे ये लोग, इनको समझ ना आए। याद है आपको मेंडिस आए थे श्रीलंका के, तो उन्होंने उड़ा के रख दिया था सबको। तो मेरा ख्याल है एक टेस्ट मैच के बाद खैर वो लेके आए, लेकिन देख लिया आपने कि थोड़े बैकफुट पे गए थे इंग्लैंड के टीम, और उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि हुआ क्या, जिस तरह की बॉलिंग उन्होंने की। लेकिन मसला वहीं आता है आपका कि आप मतलब आप खुद देखें, ये 4-4 ओवर की क्रिकेट खेलने वाले, उनको आपने फास्ट बॉलर्स को डेब्यू करा दिया। हाल आपने देख लिया क्या हुआ, कि मतलब अनफिट हो गए। 5 दिन के मैच जो है वो 4-4 दिन में और 3.5 दिन में जो है वो खत्म हो गए। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि क्या टीम हुई है। आपने कॉम्बिनेशन ही कोई नहीं रखा। आपने सोचा हुआ था कि भाई ये सिर्फ होंगे और इन्हें हम लेंगे, कहते भी रहे लोग, लेकिन असल बात यह है कि मेरा ख्याल डोमिनेट कर रहे हैं, और नजर आ रहा है मुझे कि डोमिनेट कर रहे हैं काफी लोग। और चीफ सिलेक्टर का अपना कोई इसमें वो रोल नहीं है, वो इधर उधर से पूछते हैं लोगों से, और उसके बाद जो है ये चीज को कर देते हैं। वो जो मैं काफी टाइम से देखा है मैंने उनको, तो वो अपना कोई नहीं। हाँ, बाबर आजम डोमिनेट कर रहे थे, बट उससे ज्यादा डोमिनेट पहले रिजवान कर रहे थे, और नजर आ रहा था पहले। तो ये आपने खुद देखा कि ये जो चीजें आई हैं, और अभी मैंने कुछ ट्वीट देखे हैं कुछ प्लेयरों की तरफ से बाबर आजम के लिए। भाई बाबर आजम को कौन हटा रहा है, जो आप इस तरह की बातें प्लेयरों ने शुरू कर दी। और प्लेयर ऐसी बात करेंगे तो कोड ऑफ कंडक्ट है क्या? इस तरह की बात करने की जरूरत क्यों पेश आई है, मैं समझता हूँ। तो नजर ये आ रहा है कि ये एक प्री प्लान सारा हुआ है, और जिसका नतीजा आपके सामने आ गया कि उन्होंने तो आपको घर में और ऐसी डेथ
पिचेस पे फास्ट बॉलर्स हैं उनके आउट करके आपको जो है बिल्कुल एक्सपोज कर दिया आपको कि आप एक्सपोज हो गए हैं सारों के सामने। अच्छा, गलतियां भी तो तस्लीम नहीं की जा रही, जो सिलेक्शन में भी गलतियां हुई हैं, खासतौर पर जब बाबर आजम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया कि आपने क्यों सरफराज अहमद को क्यों शामिल नहीं किया इस गेम के अंदर, और आपने फवाद आलम को भी नहीं लेकर आए, तो उन्होंने जवाब ये दिया कि फवाद आलम तो ठीक है, फॉर्म में नहीं है, उसकी जगह सऊद शकील खेल रहे थे, लेकिन मोहम्मद रिजवान के बारे में उन्होंने बोला कि एक तसलसल से आ रहे थे खेलते हुए, इसलिए स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है, खिलाया गया है, स्टैंड आउट परफॉर्मर भी रहे हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन टेस्ट चैंपियनशिप की अगर हम बात करें तो सिर्फ 262 रन हैं पिछली 12 इनिंग्स में मोहम्मद रिजवान की। या ये देखें ना, मैंने आप पहले, ये काफी पुरानी बात है जब मैंने ये बात कही थी कि जब इनको इनके पीछे कुछ सिलसिला हुआ था, तो मैं 100%, क्योंकि मैं पार्ट रहा हूँ देखिए सिलेक्शन कमेटी का, लोग बोलते नहीं मैं बोल देता हूँ कि मुझे फील हो रहा था कि सरफराज ने जब रिजवान को नहीं खिलाया था, यानी साथ एक ही विकेट कीपर था, और जी। अब बज़ाहिर वही लग रहा है कि वो भी नहीं चाह रहा है कि कोई साथ मेरे हो, मुझे ले लें। तो ये तो बड़ी अजीब-सी बात है कि आप 3 टेस्ट मैचों में फेल हो रहे हैं, तो भाई आप उसको खिला के देख लो ना। जब आपको खिलाना नहीं है, प्रेशर में आपने उसको कराची में ले लिया, मैं तो सोचा था शायद प्रेशर से खिला देंगे, मगर नहीं खिलाया, और फिर आप देख लें कैसे डोमिनेट कर रहे हैं। तो 11 से लेके, और इसमें सरफराज की अब ये देखना है कि ये न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या करते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस तो नहीं है ना। किधर गई वो 2020 की इनिंग है, जो अटैकिंग क्रिकेट खेलने वाली, कहीं भी नहीं है, यहाँ लेकिन तो लेकिन अटैक हो बाबर रहा की था ना। बातों से तो ये लग रहा है कि शायद न्यूजीलैंड सीरीज में भी सरफराज को ड्रॉप किया जाएगा, रिजवान ही बरकरार रहेंगे पाकिस्तान टीम की 11 में। तो करते रहे, हम कौन सा सोच रहे हैं, खिलाएंगे तो हम बात करेंगे उसके बाद। लेकिन असल चीज है कि वेयर इज चेयरमैन, चेयरमैन साहब कहाँ हैं। मैं चेयरमैन साहब से पहले भी मेरी जब हुई थी कि जब पता चला कि जी वो कह रहे हैं कि मैं टीम के में इन्वॉल्व नहीं हूँ बनाने, क्यों, जब आपके सामने हम भी रहे हैं इसका पार्ट, जब चेयरमैन के पास जाती हैं टीमें बन के, तो वो क्वेश्चन करता है कि भाई ऐसा क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों। तो यहाँ तो क्वेश्चन करने, वो तो माशाल्लाह इतनी क्रिकेट खेले हैं, मुझे तो हैरत हुई है ये सुन के कि वो कह रहे थे कि मैं इसका जो है पार्ट नहीं हूं, मैंने उनके, आपने उनके हाल पे छोड़ दिया, अचर देख लिया आपने कि क्या हुआ। तो ऐसा नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि कोई अगर ये बातें कर रहा है कि हमने बहुत ही अच्छा कुछ किया, देखिए आप चैंपियंस ट्रॉफी की जो शादियाने बजा रहे हैं ना, कि हमने जो हम 2020 हम जीते थे, तो सॉरी फाइनल में गए थे हम, तो भाई वर्ल्ड कप। किस तरह गए थे आप। जी, जी। जी, जी, वर्ल्ड कप, बिल्कुल। तो किस तरह गए थे आप? इस पे बात करें ना हम इस पे बात करें। आप पहुँच गए, बहुत अच्छा हो गया, और उसके बाद आपने कहा कि जी हम तो फाइनल में पहुँच गए। लेकिन प्लेयर, मैं खुद या और प्लेयर, हम ये बात करना चाह रहे हैं कि आपने फाइनल खेला, तो किस तरह खेला? उस वक़्त से आप खुद देख लें आपकी क्या परफ़ॉर्मेंस थी। आपने तो एक साउथ अफ्रीका को हराया था, बाकी तो आपकी दूसरों की मरून मिन्नत, आप यहाँ तक पहुँच गए। सवाल ये नहीं पैदा होता, देखें, सवाल ये पैदा होता है कि हम कोई अगेंस्ट नहीं बात कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं, हमें अपने मुल्क से प्यार है भाई, हम मुल्क को देख रहे हैं। हमने इतने अरसे में आज तक ये नहीं देखा कि इतना ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, और जिसको चाहते हैं खिलाते हैं, जिसको चाहते हैं बाहर कर देते हैं। और चीफ सिलेक्टर, मैंने जैसे पहले बताया कि वो तो अभी तो मेरे हिसाब से इनको रिजाइन कर देना चाहिए था फौरन, कि भाई खत्म हो गया, हम किसको हार गए, किसको बड़ी बड़े रिजाइन कर देना लोगों ने। चाहिए? मोहम्मद यूसुफ को, बाबर जी, आजम को, रमीज राजा को, किसको? सारे सबको भाई देखिए, चीफ सिलेक्टर आपने खुद देख लिया, वो जब वो जीतते हैं तो वो आ जाते हैं टीवी पे उठ के, वरना वो आते नहीं। अच्छा, उसके बाद आपने आपने जो उनकी बातें की हैं कि हमारे कोचेस, आप कोचेस की क्या परफॉर्मेंस है, यानी कि टीम हार रही है, आप फैसला वहां चले जाते हैं मुल्तान, उठ के बैटिंग कोच, भाई आपका मेला तो लूट के वो गोरा ले गया, जिसने जो है वो बाबर को थोड़ी-सी प्रैक्टिस करा के और का उससे परफॉर्मेंस करा दी। तो आपका किरदार है क्या? और आपके सकलैन डोमेस्टिक में मुश्ताक भी तो कह गोरा, रहे हैं हारने के बाद कि मुझे तो रोना आ रहा है। ये बयान था उनका आज। रो रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से सीट बचा रहे होंगे, और इससे ज़्यादा थोड़ी होगा कुछ, सीट बचा। और भाई जिस तरह आए हैं ना, उसी तरह चला भी जाना है। एक टाइम है, अल्लाह ने लिखा हुआ है, वो जैसे बातें करते हैं ना, अल्लाह कह रहा है कि
ऐसा भी हो सकता है, वही पानी आता है, बारिश आती है, ये जो बातें जो एक 2-4 इंटरव्यू उन्होंने की, जब शोर मचाया कि भाई आन के जवाब तो दें, तो जवाब तो कोई नहीं था। तो वो दूसरी बातों में लग गए। तो मेरा ख्याल हम तो उनसे ये कह रहे हैं कि जी ये प्लेयर और आपकी कारकर्दगी है क्या? आपने क्या इनको कहा है जो अब आप इस्लामी तौर अल्लाह से तौबा करना चाहिए। मैं तो तौबा करता हूँ इस चीज़ से कि हम इन मामले में ना आए, वरना खामख़ा कोई देखिए, अच्छा, ऐसी चीज़ मैं हो कतई जाएगी। कलामी के लिए माफ़ी चाहूँगा तौसीफ़ भाई। आप कह रहे हैं ना कि अगर अगर स्क्वाड बनने के बाद जाता है रमीज़ राजा साहब के पास, तो वो इस पे बात कर सकते हैं, अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं कि क्यों इस प्लेयर को सिलेक्ट किया है। लेकिन आजकल तो खबरें ये भी चल रही हैं ना कि चेयरमैन पीसी की भी तब्दीली हो सकती है, किसी भी वक्त नजम सेठी का नाम भी आ रहा है, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई है एक निजी महफिल में नजम सेठी की। तो वो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में तो नहीं है कि वो टीम ही नहीं देख रहे कि भाई टीम में क्या चल रहा है, स्क्वाड में क्या चल रहा है? यार नहीं, ये तो पहले से हो रहा है ना, ये तो अब बातें शुरू हो गई हैं ना। जब तक हो कुछ नहीं जाता, यहाँ पे कुछ आप कह नहीं सकते। आपके राइट। मुल्क में जो कुछ होता है, आपको खुद पता है कि कहाँ से सारा कुछ होता है, कहाँ से डोरें हिल जाती हैं और कहाँ से कहा जाता है कि जी इसको खिला लो, उसको बिठा दो, उसको कर लो। तो ये डोमिनेट भाई हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। ग्रेट इंजमामुल हक था और हम उसके साथ थे। हमने तो नहीं देखा, हमारी हमारी जो है वो कोच से जो है हमारी आर्गुमेंट होती थी, हम बात करते थे, उसका नतीजा भी हमारे सामने आया। देखिए ये वो चीज़ें हो रही हैं, सरफराज को 3 फॉर्मेट में बना दिया था ना कप्तान, तो हम्म। ये देख के जो है यहाँ पर इनको बाबर को बना दिया। ओ भाई, मुल्क के लिए अगर सोचना है, तो आप ज़रूरी नहीं है तीनों फॉर्मेट खेलेंगे यार। आप 2020 में क्या आप कम्पीट करते ही नहीं दुनिया की क्रिकेट को यार। आप 10 जो 5 ओवर का 6 ओवर का सर्कल है, उसमें आप खुद देख लें आप किस तरह बैटिंग करते हैं आप दोनों। जहाँ ज़रा-सी तिखी पिच आई, तिखी मीन के स्विंग वाली पिच आई, आप किसी से भी रन नहीं हुए, ना रिजवान साहब से हुए, ना किसी से हुए। और अभी मौका था ना यार, 20 थी, पिचें भी बड़ी अच्छी थी, तो यहाँ पे अटैक कर देते ना, मैच जितवा अच्छा, देते कोई। तो कोई आपकी बातों से तो लग रहा है कि शायद रिजवान और बाबर की मनमानियां चल रही हैं टीम में, कि जो वो चाहते हैं वही होता है, वही ओपन आएंगे तमाम फॉर्मेट्स में, या इस तरह की कोई बात आप करना चाह रहे हैं? देखिए जो बाबर कर रहे हैं ना, हमने कई जगहों पे देखा। आपने देखा ना क्या-क्या नहीं हुआ। हम्म। यानी कि वो नवाज़ बॉलिंग कर रहे थे वो, और जब इंडिया के खिलाफ मैच था तो विकेट कीपर कहाँ खड़ा हो गया था आपको पता है? यानी जी। क्रिकेट की तबाही है वहाँ पे। किस लिए भाई? और आपको जो फॉर्मेट चेंज हुई हैं, जो सारी चीज़ें, उसका तक तो आपको पता नहीं। कोहली आउट मतलब आई मीन देखिए, कुछ चीज़ें चेंज हुई ना, उसमें ये था कि आप जब बोल्ड भी हो जाएँगे तो रन बनेंगे। आपने देखा कोहली बोल्ड हुआ, ये अपीलें कर रहे हैं 3 आदमी, और इतने एक्सपीरियंस लोग अपीलें कर रहे हैं, और उसने भाग के 3 रन बना लिए। तो आपको ये भी नहीं पता कि क्या रूल्स कुछ चेंज हुए हैं। तो मतलब आपका दिमाग था ही नहीं ना किसी तरफ। कोई भी समझाने वाला नहीं है, तो फिर किस बात के आप कोच हैं भाई? किस बात के आप लोग हेड को बने हुए? भाई ये देखिए, अगर इन्होंने करना है ना, अब तो खैर मेरा ख़्याल है वहाँ भी ना रखें। इनको चाहिए कि उठा के इनको अकेडमी में भेजें और बच्चों को कहें भाई इनको बताएँ आप। उफ। क्योंकि वो गोरा अभी भी डोमेस्टिक में भी गोरा डोमिनेट कर रहा है। आप देख रहे हैं कि गोरे जो 1-2 लगाए हुए हैं वो सारा देख रहे हैं सब कुछ। तो हमारे यहाँ तो सिस्टम का ही बर्बादी हुई हुई है। सिस्टम की ये नहीं बर्बादी कि पर भी हारे हैं तो इस बात बिल्कुल क्या? बात करेंगे। पाकिस्तान टेस्ट मैच हारने के बाद आज कप्तान बाबर आजम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या बयान दिया है, ये वो भी ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे। न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज जो कि आने को है, वनडे इंटरनेशनल मैचेस भी पाकिस्तान का दौरा कर रही है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम, उसकी सिलेक्शन से मुतालिक भी बात करेंगे। क्या मीर हमजा मीडिया के प्रेशर के बाद स्क्वाड का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, इस पर भी बात करेंगे। कॉलर्स भी हमें कॉल कर सकते हैं, जो नंबर स्क्रीन पर आप पे आ रहा है, आप कॉल करके बता सकते हैं कि शिकस्त की वजूहत क्या हैं। तौसीफ भाई से भी गुफ्तगू कर सकते हैं ब्रेक के बाद। तौसीफ अहमद साहब फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, खुद भी पाकिस्तान के लिए नुमाइंदगी कर चुके हैं। तौसीफ भाई, ये हेड कोच थे पाकिस्तान के, ऐसा लग रहा था कि खुद तज्जिया दे रहे हैं और खुद क्रिटिसाइज कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। मुझे थोड़ा-सा बताइए, क्योंकि मैं आप सुन नहीं सका इसमें, वो और गुफ्तगू कर रहे इत्तेफ़ाक थे है कि कि उनकी स्ट्रैटेजीज जितनी भी थी इस सीरीज में कोई भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाए तीनों टेस्ट मैचेस में, और वो खुद भी कह रहे हैं कि पीसीबी को सोचना पड़ेगा आगे के लिए कि क्या होगा, और ऐसा लग रहा था कि खुद भी तज्जिया ही वो दे रहे हैं कि कोई भी खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर सका सिवाय चंद के। जनवरी करीब है ना, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। थोड़ी बहुत तो अब कुछ ना कुछ करना है ना। तो ये वाली बात है। दूसरी बात ये कि पीसीबी को कुछ करना पड़ेगा, ये अब मशवरा दे रहे हैं आप। पहले क्या था? इसका मतलब
ये सारा मलबा जो है प्लेयरों पे डाल रहे हैं कि हमारी नहीं सुन रहे थे ये, हम जो कह रहे हैं उसको नहीं कर पा रहे थे वो। तो ये है ना, अब ये पीसीबी को सोचना चाहिए, वो ये बात कर रहे हैं अगर, तो आप तो टीम के साथ थे ना यार, आपने कहा है इसका मतलब, उनको बहुत सिखाने की कोशिश की है, आपकी सुनी कोई नहीं रहा था। तो फिर ये बात, तो फिर पीसीबी पूछे इनसे कि भाई क्या बात है? तो एक्चुअल फेल हो गए हैं आप सब। अभी आपको याद है कि ये जो यूसुफ साहब थे जब पीसीबी में नहीं थे, आपने उनकी बातें नहीं सुनी? उन्होंने तो ऐसी तैसी कर दी थी पीसीबी की। और सकलैन जिनको 25 से 50 लाख में जो है वो रखा गया था अजमल का हाथ हाथ ठीक करने के लिए, वो तो बाहर ही हो गया बिल्कुल ही। तो क्या कौन से कारनामे अंजाम दे दिए? हम ये नहीं कहते, बिल्कुल कोच आप ये कहना बिल्कुल चाह रहे हैं कहता कि सईद होगा। अजमल का हाथ नहीं ठीक कर सके, टीम क्या सही करेंगे, आप ये कह रहे हैं? हाथ हाथ तो अपने, जो चीज जिसको आती है ना वो तो उस पर बात करेगा ना, लेकिन वो तो फौरन ही बाहर हो गए ना। सही है। मैं खुद वहां मौजूद था, मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद वहां मौजूद था जब अजमल को वो दो तीन चार, वो इंग्लैंड से आए हुए थे ना, दो चार कैमरे इधर उधर से लगा के उसका हाथ यहाँ से लाने की कोशिश कर रहे थे कि जी सीधा हो जाए। ओ भाई, यहाँ से सीधा होगा तो फिर टर्न कौन करेगा यहाँ से? ये कौन टर्न करेगा? बात ये है कि जब वो वहां से खत्म करता था ना अजमल, अब वो बोले ना बोले, तो मैं भी एकेडमी में ही था उस टाइम में, तो वो आन के मुझसे कहता था, तौसीफ भाई आप मुझे कुछ बताएं, अगर हल्फिया पूछ लेंगे तो बता भी देगा वो, अगर नहीं होएगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ। वो मुझसे पूछता था तौसीफ भाई, मैंने कहा यार आपको ग्रेट बॉलर बता रहा है सारा कुछ, तो मतलब वो सेटिस्फाई नहीं था ना, उसके बाद बाहर हो गया। पीसीबी पे थोड़ी डालेंगे आप, पीसीबी ने तो आपको महंगे से महंगा करके दिया आपका अपने मुल्क का। बात ये है, मैं आपको बताऊं, जो यूसुफ साहब हों या दूसरे हों, दूसरी कंट्रियां क्यों नहीं ले लेती? ठीक है, सकलैन होके आए अपनी जगह है, वो दूसरी चीज है। गोरों में हम में जमीन आसमान का फर्क है, हमारे लड़के जो है वो आपके समझने में आएंगे भी नहीं। तो आपको पता चल गया होगा, अब आप टाइम पूरा कर रहे हैं भाई, टाइम पूरा करो, जो सैलरियां मिल रही हैं ये ले लो, जितना टाइम गुजरा हुआ है आपका अब वो आप गुजार लेंगे। उसके बाद नहीं तो क्या है, अगर आप ये आपका इशारा बहुत ही कर बड़ा, रहे हैं कि गैर मुल्की कोच हो, अपने अपने लड़के खुद नहीं संभाले जा रहे तो गैर मुल्की कोच होना चाहिए, आप ये इशारा कर रहे हैं? देखिए मैं, उससे तो बेहतर वही है ना, मिकी आर्थर तो बहुत अच्छा था मेरी नजर में, हम जो कि उसके साथ थे, हमसे बात करता था, हमसे। यहाँ तो यहाँ तो सारी चीजें समझ नहीं आ रही ना। आप 11 की टीम सही नहीं खिला रहे, आप पिच ये कह रहे हैं कि जी पिच ग्राउंडमैन ने बना दी। ओ यार, कभी हुआ है ग्राउंडमैन ने पिच बनाई है? हम भी खेलें भाई, थोड़ा थोड़ी खेलें, हम ठीक ठाक खेलें। कैप्टन, कोच, ये सब मिलके बात करके अपने मतलब की टीम बनाते थे। मुझे तो हैरत हो रही है कि हम कराची में तो एक दो ही मैच हारे हैं, मगर हारना शुरू हो गए कराची में तो हम कभी भी नहीं हार के दिए। हम जैसे ही कुछ होता था, ग्रेट मियादाद ये सब मिलके जो है वो उस तरह की पिच बनाते थे जो हमारे मतलब की होती थी। इकबाल कासिम साहब हुए, मैं हुआ, अपना अब्दुल कादिर साहब हुए, हम उनको घेर लेते थे, पकड़ लेते थे उनको। तो मतलब आप या तो टर्निंग बनाए, ऐसी बनाए, लेकिन आप खुद ही उसमें हल्के पड़ गए, क्योंकि आपने जब से, यानी वो टीम जो दुनिया के बेहतरीन स्पिनर्स के ऊपर खेलती थी, आज उसका हाल तो देख लें आपके क्या हुआ हुआ है। खेले, आई मीन कि बिल्कुल ही सारा सिस्टम खराब हो गया। बल्कि सिस्टम ये हमारी पाकिस्तान टीम का सिस्टम नहीं, आप अपनी फर्स्ट क्लास का सिस्टम उठा के देख लीजिए, तबाह है, तबाह है। क्या है, आप यही लड़के खेल रहे हैं ना सब, तो क्या हो रहा है? हजार हजार रन बन रहे हैं, और मगर जब यहाँ आते हैं तो बिल्कुल टाइम टाइम और फिश। इस तो सीरीज में सिर्फ यंगस्टर्स ही नहीं बल्कि जो सीनियर खिलाड़ी हैं मोस्टली वो फेल हुए हैं। हम अगर मोहम्मद रिजवान की बात करें तो आपको याद होगा इस सीरीज से पहले कैंप हुआ तो उसमें राशिद लतीफ़ भी मौजूद थे, उनको बुलाया गया था, उन्होंने भी टिप्स दी थी, साथ साथ तमाम प्लेयर्स को दी थी, लेकिन मोहम्मद रिजवान पे खास फोकस उन्होंने की, सरफराज अहमद पे की, लेकिन वो टिप्स भी उनके काम नहीं आ रही। जैसे कि हमने खुद भी बात की कि 12 इनिंग्स में सिर्फ 262 रन हैं उनके 2021-22 में। तो कौन संभालेगा इस टीम को? अब न्यूजीलैंड की सीरीज आ रही है, हम उस पर अगर नजर डालें तो उसके स्क्वाड में क्या आपके लिए होंगे स्टार्टिंग 11 में? आप सरफराज अहमद को खिलाएंगे मोहम्मद रिजवान की जगह फाइनली? देखिए, एक तो राशिद लतीफ जब गए थे, और मुझे तो देखिए अजीब बात हो रही है ना, इतनी इतनी क्रिकेट खेलने के बाद भी इसका मतलब आप अभी तक ठीक नहीं है, तो जाके राशिद लतीफ की आपको खिदमात लेनी पड़ी। इज अ ग्रेट विकेट कीपर, बिल्कुल, और आप उसकी खिदमात लिए। तो बैटिंग की बात करें हम
हम वो अब कीपिंग की तो आप बात ही ना करें ना। आप बैटिंग में कुछ कर रहे थे ना आप बैटिंग में कुछ कर रहे हैं, ना आप कीपिंग में कुछ कर रहे हैं। तो देखिए एक टेस्ट मैच जीत गए न्यूजीलैंड से, वो आपने देखा कि हम एक आध टेस्ट मैच यहाँ साउथ अफ्रीका से भी जीते। जो एक मैच आप जीत गए, फिर वाह 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 शुरू हो जाएगी, वही आन के खड़े हो जाएंगे सब, वाह जी जबरदस्त, हमारा देखें ये, हमारा देखें ये। देखिए खराबी कहाँ से हुई है? खराबी ये हुई है, मैं उन प्लेयरों को कभी परफॉर्मेंस पे ये नहीं करूंगा, 100 करना बड़ी बात होती है। हम लोग अनफॉर्चुनेटली हम बाहर के मुल्कों में खेले नहीं। बाहर से मुराद इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ हम खेले नहीं। हम हमारे मुल्क के हालात ऐसे थे जिसकी वजह से हमें दुबई को अपना होम ग्राउंड बनाना पड़ा। तो वहां पे हम खेल खेल के हमने जो है बड़ी टीमों को मारा, और रन्स भी प्लेयरों ने बहुत किए। अगर वो बाहर हम निकल जाते ना, तो मेरा ख्याल है जो प्लेयर थे ना, वो आज से कोई 4-5 साल पहले ही खत्म हो जाना था सारा कुछ। तो आपका यंग टैलेंट भी आ सकता था। मगर उसके बाद आपने यंग टैलेंट की कोई बात ही सोची ही नहीं ना, कि हमें क्या करना है। वही 20-25 लड़के हैं जो हमारे टाइम में पाकिस्तान ए से खेले थे, हम लोगों ने सेलेक्ट किए थे, और वही अब तक चल रहे हैं। कोई नई चीज तो हमें नजर नहीं आई। डोमेस्टिक में ये अबरार अभी एक आए, और अभी आप उससे बॉलिंग करवा करवा के उसका हाथ का बेड़ा गर्क कर दिया, और कर अब देंगे आप। शायद जिस लग रहा तरह है, माफी जिस चाहूंगा तरह जिस तौसीफ तरह भाई, के ऐसे। देखिए, जी जी जिस तरह के शाहीन का आपने सत्यानाश कर दिया उसको, यार हम कह रहे थे कि भाई इसको रेस्ट कराओ, इसको। जी। बात यह है कि हमारा प्लेयर भी तो रेस्ट करना नहीं चाहता ना। वो भी चाहता है कि बस जो आ रहा है खींचे जाओ टीम का। मतलब आप किसी को चांस देते में डरते क्यों? अपनी अपनी जगह आप ये क्यों सोचते हो कि यार ये ले लेगा? भाई अगर फवाद आलम भी बाहर बैठा होता बेंच में, तो कौन सी करेक्ट। बुराई थी? आ, बिल्कुल। बात तो ये है ना। और आप जैसे खुद भी प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो अब ये यही मीडिया प्रेशर जैसे कि आप भी बात कर रहे हैं, तभी शायद मीर हमजा का नाम आ रहा है कि फाइनली वो भी अब नेशनल टीम के स्क्वाड के साथ होंगे। फवाद आलम का भी आपने जिक्र किया, वो भी सिलेक्ट नहीं किए गए। मुझे नहीं लगता, पता नहीं क्या करेंगे। अगर करेंगे तो भाई अब तक यही होता रहा है। चीफ सेलेक्टर साहब जो है ना, जब हम बातें करते हैं ना टीवी पे बैठ के, और भी लोग हैं जो, तो फट से थोड़ी देर बाद, थोड़े एक आध मैच के बाद वही लड़का अंदर आ जाता है। हमने सऊद शकील के लिए भी शोर किया, क्योंकि चीफ सेलेक्टर साहब मुझसे काफी उस टाइम में उसको खिलाने के बारे में कहते रहे कि इसको खिलाएं, इस नंबर पे खिलाएं, इस नंबर पे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2 साल पूछा तक नहीं उसको, अब जाके उसको चांस दिया, इसलिए कि शोर मच गया था कि भाई क्या है ये, और आपको फवाद को बाहर करना था। ठीक है, उसके यार किसी को आप 4-5 इनिंग पे बाहर कर देते हैं, किसी को आप चला जा रहा होता है। तो मेरा ख्याल है ये तो ज्यादती है ना। अब जहां तक आपने अभी बात की कि सरफराज वहां खेलेंगे, भाई बहुत ही अंडर प्रेशर होंगे तो ये खिलाएंगे, और अंडर प्रेशर है ये, और इनको खिलाना पड़ेगा। आप इसलिए कि बहुत हो गया, ठीक है, आप मुल्क की बात करें ना। बात यह है कि ऊपर से ही जब हाथ इन पे रखा हुआ होगा, तो कोई क्या करेगा? है वो कोई कहता ही कुछ नहीं है, हार रहे हैं। अब ये शिकस्त जो हुई, इसमें क्या है आप बताइए मुझे। आप दोनों पहले टेस्ट मैच जीत रहे थे, और आज भी अगर आप 270 और 280 कर चुके होते, तो आप ये भी टेस्ट मैच जीते। यानी कि आप इस पोजीशन में थे जी। कि तीनों टेस्ट उनको हरा सकते थे। सही है। मगर वही कि आपकी फिर कप्तानी पे भी जी। बात आएगी ना, जो अभी शोर मच तौसीफ रहा है भाई, कि आपको कप्तानी ये वो। बिल्कुल आपसे गुफ्तगू करते हैं। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाहेंगे। जी, कौन सा बात करें, कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात करें, कहाँ से? जी, आमिर बोल रहा हूँ लाहौर से। जी आमिर, क्या सवाल करेंगे और आपको क्या लगता है क्या वजूहात हैं हार की? बहुत समझता हूँ, मतलब आज बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं तौसीफ भाई। अगर आपने यही तीनों फॉर्मेट का हाल करना है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। मैं जी आमिर बोल रहा हूँ लाहौर से। जी जी, बोले बोले बोले। मैं जी आमिर बोल रहा हूँ लाहौर से। जी, बात कीजिएगा, आवाज आ रही है आपकी गालिबन। जी मैं इसलिए ये कहना चाह रहा हूँ, कुछ कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी तौसीफ भाई, आप बात कंटिन्यू कीजिएगा अपनी। या मैं ये कह रहा, देखिए ना आप, अ, सीधी बात है। जरूरी नहीं है कि, ठीक है गलतियां हुई होंगी कुछ लोगों से, आप भाई टीम बनाएं। आप हर फॉर्मेट की प्लेयरों को अलग देखें। जरूरी नहीं है बाबर आपसे नहीं हो रहा तो भाई आप कप्तानी 2020, आप अगर आप नीचे चले जाते हैं 2020 में, जो कि हमें है कि जाना चाहिए, इसलिए कि आपसे
वो 6 ओवर में आप लोग वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे जो दुनिया की सारी टीमें खेल रही हैं। तो अगर आप नीचे की जाएंगे तो आपकी टीम में जगह भी नहीं बनती है, सच्ची बात तो यह है। और फिर आप एक कोई फॉर्मेट इनको दें, टेस्ट मैच का फॉर्मेट दे दें इनको, है जी, वनडे का भी दे दें। 2020 में सरफराज को कप्तान बना देना यार, पहले बना हुआ था ना, उस वक्त भी उसको हटा के ज्यादती की थी उसके साथ। तो मतलब ये नहीं करेंगे, ये तो मेरे ख्याल है ये बदले ले रहे हैं, और बदले लेने में एक दो तीन का हाथ है इसमें, और वही टीम के मेंबर कौन हैं। कौन और किससे आज बदले ले रहा है? कौमी टीम में बदले लिए जा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? भाई देखिए ना, रिजवान को नहीं लिया था ना सरफराज ने, याद है आपको कि वो अकेले ही लेकिन सब लेकिन एक कर रहे टाइम थे आया उस था ना टाइम जब में दोनों एक साथ खेल रहे थे, रिजवान फील्डिंग में होते थे, सरफराज कीपिंग कर रहे होते थे, एक टाइम ऐसा भी आया था। मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई ऐसा टाइम आया कि वो 12th मैन होंगे, तो वो शायद फील्डिंग में आ गए। लेकिन दोनों एक साथ, मुझे याद नहीं कि दोनों एक साथ टेस्ट मैच खेले हैं कोई, एक या सीरीज थी उसमें कोई मोहम्मद रिजवान की, एक ही सीरीज थी, लेकिन आप सही कह रहे हैं 2-3 साल वो टीम के साथ रहे थे, लेकिन उनको खिलाया नहीं गया था। बिल्कुल खिलाया नहीं था। तो वो ये वो चीज है ना, अगर ये चीज सोच रहे होते, आप लोग इतना अपने आप को इनसिक्योर समझते हो कि आप एक विकेट कीपर लेना जो है, अब दूसरे बच्चों को ले लिया था ना, अब उनको क्या कसूर था उनको बाहर करने का, आप मुझे बताओ। साथ रखो ना, जब आप सरफराज को नहीं ले रहे तो उनका क्या कसूर है, एक विकेट कीपर साथ क्यों नहीं रख रहे रोहिल आप? नजीर को रखा था, खुदा ना वो भी नजर नहीं आया दोबारा। देखिए, रोयल नजीर के साथ तो वैसे ही इन्होंने जो है किसी की वजह से मुझे तो ऐसा लगता है शेख साहब की वजह से जो है जुल्म हुआ है उसके ऊपर। आप बनाना चाहें तो बनाए ना यार। अभी भी आप सरफराज को उस वक्त कोविड की वजह से 25-25 30-30 लड़के ले जा रहे थे, तो चीफ सेलेक्टर साहब को आसानी हो रही थी ले जाने में। अब यहाँ पर जब शो इतना कुछ हुआ तो उन्होंने यहाँ टेस्ट में डाल दिया उसको, और वो बच्चा जो था जो है उसको बाहर कर दिया। तो मतलब आप इतना इनसिक्योर क्यों समझते हो यार अपने आप को? भाई एक कीपर साथ रखो ना। अच्छा, प्रेशर ही की वजह से सरफराज को लिया, नहीं तो उसको ले लेते जो पिछला हमारा कीपर बच्चा खेला है। और उसके अलावा आपने खुद रोहिल नजीर की बात की, तो ये तो नहीं करना चाहते जी। ना। जब करना चाहें तो बात बनेगी ना, सीधी बात है। अभी इसमें पूरे में जो है ना, जैसे क्लीन स्वीप हुआ है ना, जी। इस तरह क्लीन स्वीप करें। ये जो टीम के अंदर है, आपने 4-4 ओवर के सही। बॉलर को टेस्ट कैप दिलवा दी यार आपने। जैसे तो ये जैसे क्लीन स्वीप हुआ है इंग्लिश क्रिकेट टीम के अगेंस्ट, वैसे ही पीसीबी भी पाकिस्तान टीम से क्लीन स्वीप करे। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ आज मौजूद से। दोबारा भी आपसे गुफ्तगू कर देंगे। फिलहाल प्रोग्राम में इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।